सेशन 4 में आज हम code.org इसके अंदर हम लूप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक टॉपिक होगा। सेकंड, हम कोर्स बी या कोर्स 2 में जो है मैं बच्चों को एनरोल करूंगा। ठीक है, ये मेरा हमारा मेन टॉपिक होगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर पेरेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द डैशबोर्ड। हाउ? लॉग इन एज टीचर, जब आप एज ए टीचर लॉग इन हो जाओगे, ठीक है, यू विल सी डैशबोर्ड। ठीक है, उसके अंदर जब आप क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास में आपने क्या करना है? आपने सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक ऑन सेक्शन एंड सी द प्रोग्रेस ऑफ योर चाइल्ड। ठीक है, सेकंड, ये एक एक काम आपने करना है। सेकंड, आपने जो लेसन प्लान है, ठीक है, लेसन प्लान, ये आपने किस तरह देखना है? जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन एनरोल स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स मेरे पास एनरोल्ड है उसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। चलिए प्रैक्टिकली इसको कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पर आ जाता हूं, URL टाइप कर लेता हूँ code.org। मैंने स्टार्ट लिया। ठीक है, मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ यहाँ पर एज ए टीचर। कल मैंने समझाया था कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसी के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ कोर्स के ऊपर, ये मैं थोड़ा सा इसको क्लिक ऑन कोर्स। ठीक है, दैट इज कोर्स ए। इन दिस केस, ये जो अभी मैं समझा रहा हूँ इस केस में, ये क्या है? कोर्स ए। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपने इधर आना है। ये वाला लेसन हमने छोड़ दिया था कल, जो जो डिजिटल सिटीजनशिप, लेसन 1 जो सेफ्टी इन माय ऑनलाइन नेबरहुड। लेसन 2 हमने पढ़ा था ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, और फिर हमने सीक्वेंसिंग विद स्क्रैच पढ़ा था। ठीक है, समझ आ रही है? फिर लेसन 5 भी हमने किया था, लेसन 6 भी हमने किया था। ये सारे हमने लेसन किए थे। ये टॉपिक रहते हैं, ये मैं आज क्लियर कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो सबसे अहम पॉइंट है, वो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर लेसन प्लान को व्यू कर सकते हैं। लेट मी क्लिक ऑन दिस। ये लेसन प्लान है। ठीक है, लेसन 1, अच्छा, लेसन 2 आप लोगों ने कल पढ़ा था, तो लेसन 2 वाला लेसन प्लान में व्यू करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, ओवरव्यू। इसी लेसन प्लान में ड्रैग एंड ड्रॉप से फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा, दिस स्किल बिल्डिंग लेसन विल गिव स्टूडेंट्स एन आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन दे head to the computer lab. It begins with a brief discussion introducing them to computer lab manners. Then they will progress into using a computer to complete online puzzles. तो puzzles के बारे में यही drag and drop lesson था। ठीक है, इसके अंदर जो एजेंडा में है कि इसमें बच्चे करेंगे क्या। ठीक है, मैन एक्टिविटी इसमें क्या है? तो मैन एक्टिविटी इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप, जिससे वो माउस का यूज सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो वोकैबलरी है बच्चों के लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कैसे बच्चे याद रखेंगे? एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू फिनिश अ टास्क, कल मैंने समझाया था। ड्रैगिंग का मतलब क्या है? क्लिक योर माउस बटन एंड होल्ड एज यू मूव द माउस पॉइंटर टू अ न्यू लोकेशन। तो ये बेसिक्स चीजें हैं, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि लेसन प्लान से आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने समझाना क्या है बच्चों को। ये पॉइंट लेसन प्लान के बारे में। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, मैं वापस आ जाता हूं माय डैशबोर्ड के ऊपर, और यहां पर मैं आई किड समर कैम यानी सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां पर प्रोग्रेस मुझे दिखाई देगा। तो किड्स लिसन टू मी केयरफुली, आप अगर काम नहीं करते हो तो यहां पर आपको फिर अवार्ड नहीं मिलेगा। अब ये बच्चा है अब्दुल हादी अहमद। अब ये देखिए, इस बच्चे ने ऑलमोस्ट सारे लेसन कंप्लीट किए हैं। ये देखिए, तो हमें प्रोग्रेस शो हो रहा है हर लेसन के अंदर। अब जब लेसन को हम ओपन करेंगे, ये लेसन 2 है, लेसन 2 को जब हम ओपन करेंगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप इसने कंप्लीट किया है। ये देखिए, मैं किसी लेसन पे क्लिक करके इसका प्रोग्रेस भी देख सकता हूँ कि इसने प्रैक्टिकली इसे कैसे किया है। ये देखिए, इसका मुझे ये भी दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लेसन्स आएंगे फ्यूचर में, तो मैं इसको व्यू कर सकता हूं कि इस बच्चे ने किस तरह इस काम को कंप्लीट किया है।
मिसाल के तौर पर मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पर लेसन नंबर 6 में अब्दुल हादी अहमद ने क्या किया है। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ। माशाल्लाह से इसने बहुत काम किया है। अब ये देखें, इस बच्चे ने इतने ज्यादा इसमें ब्लॉक्स यूज किए हुए हैं। देखिए 13 ब्लॉक, 14 ब्लॉक्स चाहिए थी, 13। तो बीइंग अ टीचर मैं इसका प्रोग्रेस यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करूं कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ब्लू टिक है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ये देखें। अब इसका हम अल्गोरिथम समझते हैं। अल्गोरिथम मतलब मैं इस बच्चे के प्रोग्राम में आ गया हूं। अब्दुल हादी ने ये प्रोग्राम किया है, अब्दुल अहद ने, नाम क्या है, अब्दुल हादी ने। ठीक है, तो इसका अल्गोरिथम क्या है? फर्स्ट हमने मूव करना है वेस्ट, सेकंड स्टेप पे मूव करना है अगेन वेस्ट, फिर दो नॉर्थ, दो साउथ। तो ये अल्गोरिथम हो गया। मतलब स्टेप्स आप नोट कर ले। हर स्टेटमेंट या हर ब्लॉक एक स्टेप है, कीप इन माइंड। हर ब्लॉक एक स्टेप है। और कंप्लीट ब्लॉक्स को जब आप इकट्ठा करेंगे, सारे स्टेप्स आप एक साथ लिखेंगे, तो इसको हम अल्गोरिथम कहते हैं। और ये सारा अल्गोरिथम, ये सारे स्टेप्स जब मिल जाते हैं तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि बच्चे का प्रोग्रेस हम कैसे देखेंगे। अब जो बच्चे मैं नाम लेता हूं, ये पेरेंट्स भी अटेंटिव रहे और ये प्रोग्रेस शो करे। अयम्मा फातिमा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों को मैं फिल्टर करूं साथ साथ में। जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको फिर आगे हम फिल्टर करेंगे। अब ये बच्चे इंटरेस्टेड है, अब्दुल मुईद, इसने सिर्फ एक ही प्रोग्राम किया है, आगे ये इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ये तो आसान लेसन थे। ये अब देखें। अब अच्छा, बीइंग ए टीचर मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ। अब इस बच्चे ने कोडिंग में गलती की है, आपको नजर आ रहा है? यहाँ पर बच्चे ने क्या क्या है, गलती की है। तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ बच्चे ने गलती की है, तो इसको हम रेक्टिफाई या इस एरर को हम करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ये होगी बात अबाउट द टीचर डैशबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। और वो लेसन जो है लूप के बारे में वो लेसन थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर खुद को इसी के अंदर एनरोल करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू प्रोग्रेस, मैनेज स्टूडेंट। स्टूडेंट को आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने अपने आप को ऐड करता हूँ। तो मैं मैनेज पे आ जाता हूँ, मैनेज पे आ जाता हूँ और मैं खुद को ऐड करता हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने एज ए स्टूडेंट प्रैक्टिस करूंगा। अब मेरा नाम है मिसाल के तौर पर अमीन, मिसाल के तौर पर 6 अगस्त है। ठीक है, फैमिली नाम जरूरी नहीं है लेकिन अगर हम लिखे तो अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर मेरी एज 15 है और मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, अब अमीन को हम यहाँ पर सर्च आउट करेंगे या किसी स्टूडेंट के उस पर लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने दिखा दिया आप लोग को। अच्छा, ये जो एमा फातिमा है, इसका मैं सीक्रेट वर्ड देखता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका सीक्रेट वर्ड अपने पास नोट किया। अब मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अब मैं उसी कोड को पेस्ट करूंगा। ठीक है, और एमा फातिमा है, ये सीक्रेट वर्ड मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। पार्टनर नहीं है मेरे पास, साइन इन करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग में सीक्वेंसिंग जो है ये तरतीब को कहते हैं और इसे आप प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ने प्रैक्टिस की। जो आज का क्लास है वो लूप्स के बारे में है। अच्छा, लूप्स क्या है? सिंपल, मैं डिफाइन करता हूँ इधर। व्हाट इज लूप? व्हेन अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब है ब्लॉक, आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मीन ब्लॉक्स। ठीक शो, रिपीट फॉर certain number of time is called loop। अब वो बच्चे मुझे सुन ले गौर से, लूप को डिफाइन करते हैं। लूप का मतलब ये है कि जब एक ब्लॉक या एक से ज्यादा ब्लॉक्स, एक ब्लॉक भी रिपीट हो सकता है
मिसाल के तौर पर वेस्ट की तरफ 5 दफा जाना, तो ये हो गई क्या, वेस्ट ब्लॉक जो है वो रिपीट हो गया 5 टाइम्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, का मतलब 5 टाइम्स रिपीट हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में लूप कहते हैं। इसे प्रैक्टिकली करते हैं, चले देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, यहां पर लूप्स में मैं आ जाता हूं और इसी लूप विथ स्क्रैच पे क्लिक करता हूं। पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड आउट करूं, हेल्प स्क्रैच अक्रॉस द स्लिपरी आइस टू गेट टू द एकॉन। ठीक है, ओके पे क्लिक करता हूं जी। लूप का ये जो ऑरेंज वाला ब्लॉक है इसको हम लूप कहते हैं। ये वाला प्रोग्राम मैं बगैर लूप के करता हूं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। मैं इस ब्लॉक को 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, क्योंकि 1 2 3 4 5 मुझे 5 टाइम्स इस ब्लॉक चाहिए। ठीक है, तो मैंने रन कर दिया, 1 2 3 4 5। मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन कंप्यूटर साइंस में एक चीज आप नोट कर लें। हम कहते हैं ना कि मेरे मोबाइल में 56 या 128 GB कार्ड है, या इसमें 4 GB रैम है, हम इस तरह कहते हैं ना, या मेरे कंप्यूटर में 8 GB रैम है। रैम जो है वो एक स्पेस है, जीबी 8 GB का मतलब है कि 8 GB स्पेस, या 128 GB हार्ड ड्राइव। ये प्रोग्राम भी आपके रैम के अंदर स्पेस रखता है। मिसाल के तौर पर इसका 1 MB स्पेस हो गया, इसका हो गया, इसका इसका मतलब है कि 5 MB मेरे रैम के अंदर इस प्रोग्राम ने घेर लिए। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जितने हमारे पास ब्लॉक ज्यादा हो जाते हैं उतना ही ज्यादा स्पेस ले लेता है कंप्यूटर के अंदर। अब वो जितना स्पेस ज्यादा घेर लेता है तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। अब हमने कंप्यूटर का परफॉर्मेंस ज्यादा करना है, किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ लूप। अब अगर हम ये वाला प्रोग्राम लूप से करें तो काम तो सेम हो गया, एक ही मसला था लेकिन दो तरीकों से सॉल्व हो गया। अब अगर कोई लूप को यूज नहीं करता और ये 5 ब्लॉक्स यूज करता है, इसका मतलब ये है कि वो तो मसले का हल निकाल लेता है, लेकिन उसका जो तरीका है वो कंप्यूटर स्पेस, और दोनों, अगर स्पेस ज्यादा गिर लिया तो इसका मतलब ये है कि टाइम भी ज्यादा लेगा। तो ये दो नुकसानात से बचने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इन्हीं इस ब्लॉक को सिर्फ 1 दफा इस्तेमाल करूंगा तो कितने ब्लॉक्स हो गए टोटल, एक हमारे पास ये ब्लॉक हो गया और एक ये ब्लॉक हो गया, तो 2 ब्लॉक्स में हमारा प्रोग्राम या हमारा मसला हल हो जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग 5 ब्लॉक्स। अगर मैं इसको अब रन करूं, सेम मसला मेरे दो तरीकों से हल हो गया। तो अब इसने 2 MB स्पेस मेरे रैम में घेर लिया। फॉर एग्जाम्पल, MB जरूरी नहीं है, ये बहुत कम स्पेस लेता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, मेगाबाइट, अगर ये 2 मेगाबाइट स्पेस लेता है तो ये 5 मेगाबाइट, तो 3 मेगाबाइट स्पेस हमारे पास बच गया। ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप इसको समझो। तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम ब्लॉक्स, और मिनिमम ब्लॉक्स के लिए आप लोग आज लूप का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आ गई समझ? मैं रिपीट भी करूंगा, चैट को ऑन करता हूं, आप मुझे अपना फीडबैक दे दें। शाबाश, माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट्स जीनियस है। अच्छा, मैं चैट दोबारा बंद करता हूं और आगे जाते हैं, अपना प्रोग्रेस बढ़ाते हैं। इस पे क्लिक कर, अच्छा, एक चीज जो ये ब्लॉक है इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं, ये ब्लॉक बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है रिपीट 5 टाइम्स, ये टाइम हो गया। तो लूप, आप कह सकते हैं कि जब एक ब्लॉक या एक से ज्यादा ब्लॉक, अब इसी केस में एक ब्लॉक है, अगर एक ब्लॉक वो सर्टेन नंबर्स ऑफ टाइम के लिए रिपीट हो जाए तो इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, लूप। इस तरह अब मैं मोबाइल में कैसे एग्जांपल दूं, मोबाइल में मैं इस तरह एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आप अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप को क्लोज करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं। क्लोज और ओपन दो फंक्शंस हैं, लेकिन इसमें रिपीटिशन है, फॉर एवर लूप इसमें यूज हो गया है, तो इसलिए आप उसी एप्लीकेशन को फॉर एवर यूज करते हैं। प्रैक्टिकल यूज वहां पर कंप्यूटर प्रोग्राम में देखिए।
समझ आ गई? वेरी गुड। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, लेसन नंबर 2 पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इसको रन करते हैं तो सामने आगे नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि आप पहले सिंपल ब्लॉक से प्रोग्राम को टिप दे देता हूं, सिंपल ब्लॉक से प्रोग्राम को आप नोट करें, सॉल्व करें, फिर देखें कि उसमें एक ब्लॉक रिपीट हो रही है ज्यादा दफा, या दो ब्लॉक्स या तीन ब्लॉक्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी सिनेरियो में मैं चाहता हूं कि ये ये सब, अब देखें, ये जो ब्रोकन आइस है, इसी इसी के ऊपर आपने इसको नहीं लाना है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स शायद लूप से सॉल्व भी ना हो, जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम लूप से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कुछ ब्लॉक्स हैं जो कि रिपीट नहीं हो रही, तो जाहिर बात है हमें लूप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसी को मैं सॉल्व करता हूं कि ये इधर आ जाए, तो मैं 5 टाइम्स ईस्ट को यूज करूंगा। जब ये इधर आ गया, तो यहां के लिए लूप की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बता देता हूं। साउथ ब्लॉक मुझे चाहिए 1 2 3, ठीक है, 3 दफा चाहिए। अच्छा, सॉरी, अगर ब्लॉक की तादाद 3 हो या 2 हो, तो उसी सीन में या उसी सिनेरियो में फिर लूप की जरूरत नहीं है। कीप इन माइंड। अच्छा, ये तो मैंने इस ब्लॉक लगा लिया, मैंने गलती की, ठीक है। जब मैं गलती करता हूं तो ये कहता है कीप कोडिंग, समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट येट, समझा रहे। तो इस ब्लॉक को मैं यूज करूंगा, सॉरी। तो बच्चों, ये गेम नहीं है, ये असल में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है लूप। ये आप इंशाल्लाह, आप में से कुछ बच्चे आगे जाके आईटी फील्ड में जाएंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, सिस्टम प्रोग्रामिंग में जाएंगे, वेब प्रोग्रामिंग में जाएंगे, एआई में जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में जाएंगे। कुछ नए नए नई फील्ड्स हैं। और आप में से कुछ बच्चे कल गूगल के साथ काम करेंगे, कुछ बच्चे अपना एक सिस्टम जो है वो बनाएंगे, जिस तरह गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो उन सब के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज लूप का आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूं। लूप्स इन आइस एज, ये वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियोस आप अपने बच्चों के लिए डाउनलोड करें ताकि वो सीख भी ले इन्हीं वीडियो से, क्योंकि यहाँ पर काफी सीखने को कुछ मिलता है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये 1 दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आई कैन यूज दिस ब्लॉक ओनली फॉर 1 टाइम, ठीक है। अब ये वही प्रोग्राम हो गया अगेन, और हम यूज करेंगे वेस्ट ब्लॉक को। अब देखिए, मेरे पास बाकी ब्लॉक्स नहीं बचते, तो ये भी इन्होंने अपडेट किया है, पहले इस तरह नहीं था। अब मजा आ गया, 3 ब्लॉक में हमारा काम सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप टेक्स्ट कोड देखना चाहेंगे, ये देखें। ये अगर आप में से कोई प्रोग्रामर बैठा हुआ है तो उसको समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट बेस्ड जो कोड है वो इस तरह है कि फॉर, ठीक है, वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट कर लें, ठीक है। काउंट लेस देन आर इक्वल टू 5, 0 1 2 3 4 5, 5 तक इसको रिपीट करें, 0 1 2 3 4, तो 5 हो गए। और काउंट वेरिएबल को आप 0 के साथ 1 ऐड करें तो 0 दफा एग्जीक्यूट होगा, 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर 0 के साथ 1 ऐड होगा, तो 1 के लिए फिर ये जो मूव या मूव ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, और हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ये इसका टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग है। तो जो बच्चे सीनियर हैं वो थोड़ा सा टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग को भी देख ले। और जो लूप हम यूज कर रहे हैं इसको हम फॉर लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर लूप कहते हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। आपने इसमें नहीं जाना है, मतलब अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो इस स्टेज पे जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, पहले जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यहाँ पर आप पहले देख लिया करें, ठीक है। यहाँ पर लाइट दिया है, लाइट का मतलब ये है कि आपको आइडिया, ठीक है, आइडिया भी ये लोग दे देते हैं, ठीक है। डू यू वांट अ हिंट? मैं नहीं चाहता हिंट इस दफा। अच्छा, इसको अगर मैं रन करूं,
ठीक है, ये क्या कहते हैं, अब इसमें हमने एक ब्लॉक ऐड करना है, ठीक है। जाहिर बात है, यहां से यहां तक ये वाला ब्लॉक रिपीट होगा, फिर दूसरा लूप हमने यहाँ पर इसको स्नैप किया हुआ है, और हमें चाहिए कि यहाँ से 1 2 3 4 4 टाइम्स जो साउथ ब्लॉक है उसको हम यूज करेंगे। और ये देखें, फिर अब ये प्रॉब्लम आप थोड़ा सा एनालाइज कर ले। 1 2 3 4 4 ब्लॉक्स में या 5, अच्छा इसको व्हेन रन को अगर आप काउंट करेंगे तो ये हो गई आपके साथ 5 ब्लॉक्स। 5 ब्लॉक्स में हमारा ये प्रोग्राम रन होता है। अगर इसी प्रोग्राम को हम विदाउट लूप करेंगे तो कितने ब्लॉक्स हमें चाहिए होंगे, 1 2 3, जाहिर बात है इसको काउंट करें, 4 और 4, 8 ब्लॉक्स आपको चाहिए होंगे। अच्छा जी, लूप का मैं आगे थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, बाकी आपने करना है, ठीक है। मैं आगे थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, लिस्ट नंबर 11 देखता हूँ। अच्छा जी, आगे जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर अब हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ लूप जो है हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस प्रॉब्लम को समझे, थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम है ये। देखिए, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लूप को लेंगे, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये इंक्रीज कर सकते हैं आप, जितनी दफा या जितने टाइम्स आपको चाहिए वो आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट ब्लॉक, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो 1 2, तो आपको नॉर्थ की तरफ 2 ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है। 2 ब्लॉक्स आपने लगा लिए, तो फिर यहाँ पर भी लूप की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप 4 ब्लॉक्स 4 टाइम रिपीट करेंगे, कौन से ब्लॉक को, ईस्ट ब्लॉक को। वेल एंड गुड, यहाँ पर देख लिया करें कितने ब्लॉक्स हमें चाहिए, बाकी 2 नॉर्थ ब्लॉक्स हमें और चाहिए। तो आप इसको 2 नॉर्थ ब्लॉक कर लें, ठीक है, और रन कर लें। ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब अगर आप लोग ऑलरेडी लॉग इन है और आप लोग मेरे साथ कोर्स में अब इनरोल हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, आप इस पे प्रैक्टिस करें, और मैं आप लोगों को 5 मिनट देता हूँ, ठीक है। और 5 5 मिनट में आपने क्या करना है, हमें अपना मेरा हमें मुझे अपना प्रोग्रेस शो करना है, ठीक है। ओनली गिव मी 5, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, ठीक है। ये टॉपिक अगर समझ आ गया है तो मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं कि ये जो इवेंट वाला टॉपिक है इसको भी मैं समझाऊं। सबसे स्मॉल किड मुझे बताया कि मेरी एज इतनी है, और सर आगे पढ़ो, आगे टीच करो हम। हसन एज 5। अच्छा, पेरेंट्स पेरेंट्स यहाँ पे टाइप करें कि पी, और आगे जाने के लिए यस लिखे, पी यस। ओके, इवेंट समझाता हूँ, प्रोग्रामिंग में इवेंट क्या है, ठीक है। वैसे तो अब बच्चे खुद से लगे हुए हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप समझ जाएं तो प्रोग्रामिंग में मजा भी आ जाएगा। सब कह रहे हैं यस, ठीक है। तो मैं चैट ऑफ करता हूँ, लेट्स गो विद द फ्लो। मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ इवेंट सेक्शन। जाहिर बात है मैं सारे लेसन तो नहीं कर सकता, मेरा तो मैन मकसद है कॉन्सेप्ट समझाना। अच्छा, एक बात है कि आप लोगों ने लूप्स विद स्क्रैच सीख लिया, लूप्स विद लारेल, और फिर ओशन सीन विद लूप्स, इसी में भी आप आगे प्रोग्रामिंग कर ले। मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इवेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। 7 पे क्लिक करें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लूप्स और भी आपको समझ आ जाएगी। इसमें मैं लूप ले लेता हूँ, और जो लॉरेल है ये असल में इस करेक्टर का नाम है, ये यहाँ पर आना चाहता है और इसको खाना चाहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस ब्लॉक को एक दफा यूज करेंगे और गेट दी डायमंड इसके साथ लगाएंगे। तो अब ये एक स्टेटमेंट नहीं हो गया, एक ब्लॉक नहीं हो गया, बल्कि ब्लॉक्स, सेट ऑफ ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि आगे जाओ और इसको एक दफा कहो, एक दफा। कुछ आगे एडवांस प्रोग्राम में फिर ये यहाँ पर 5 दफा होगा, उसको भी मैं समझा रहा हूँ। और फिर नीचे आ जाओ साउथ की तरफ, और फिर गेट द डायमंड, आगे जाए।
इसी में मैं एक एडवांस प्रोग्राम करना चाहता हूँ। इसी के अंदर एक एडवांस को मिसाल के तौर पर 14 शायद चैलेंज हो। अच्छा, ओह दिस इज इंटरेस्टिंग। लूप का एक और कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, ये थोड़ा सा मैं स्लाइड को इवेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये मुझे अब ये इन्होंने इंटरफेस एडवांस किया है। पहले ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट बाद में आ जाता था। अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेस्ट क्या कहते हैं, घोंसला, ठीक है, नेस्टेड लूप, ठीक है। तो नेस्टेड लूप क्या है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, वेरी सिंपल। इसका हम इस्तेमाल करेंगे कैसे। अच्छा, मैं आगे जाता हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5, गेट 3 डायमंड, कितनी दफा, 5 दफा। फिर इसने क्या करना है, ये यहां तक तो आपका मसला सॉल्व हो गया। लेकिन यहां के लिए हम क्या करें। एक तो ये तरीका है कि हम लूप इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये लगा लेंगे और हम इसको 5 दफा रिपीट करेंगे, इसको वापस ले आएंगे और इसी को नीचे ले आएंगे। सही है, नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा देख लें। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम इसके अंदर डालेंगे तो ये नेस्टेड लूप बन गया। और इसको आप काउंट करेंगे, रिसेट करें, इसको आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दफा आपने इसी तरह ही करना है। अब प्रॉब्लम को देखें। सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अच्छा, इसी प्रॉब्लम के बारे में अब मैं चैट ऑन करता हूं, इसकी समझ आ गई है। इंटरैक्टिव रखते हैं सेशन को ना। यस, नेस्टेड लूप का भी समझ आ गया है, वेरी वेल डन। अच्छा, रिपीट करता हूं, एक बंदे ने कहा रिपीट करें। चले, मैं इसको मुकम्मल खत्म कर लेता हूं, रीसेट कर लेता हूं, ठीक है। सिंपल इज दैट। अब एल्गोरिथम को समझे, एल्गोरिथम को समझे। प्रॉब्लम ये है कि लॉरेल चाहता है कि सारे डायमंड्स कलेक्ट कर ले, ठीक है। कंप्यूटर प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमने, ठीक है। यूरिका, गेट अ मच ट्रेजर एज यू कैन, ये ले भी कर। अब देखें, लूप का इस्तेमाल करें इसमें, ठीक है। मैं 5 टाइम वेस्ट लूप और गेट, इससे क्या होगा कि ये 5 टाइम इधर आएगा और ये डायमंड्स कलेक्ट करेगा। अब ये वाला मसला आप शायद अपने तरीके से सॉल्व करें, कीप इन माइंड इसके हल करने का एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। वो क्या है, वो आपने करना है, ठीक है। आपने कल फिर मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजना है। हमने वो प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व किया था, ठीक है। ये पूरा स्क्रीनशॉट इसका आप ले लें फिर, कि हमने इस तरह सॉल्व किया था, आपने इस तरह किया था, हमने इस तरह किया, ठीक है। रिसेट कर लेता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये ईस्ट की तरफ वापस 5 दफा वापस आ जाए, मुड़े। और फिर जब ये यहाँ आ जाए तो ये यही इसी इसी सेल में आ जाए, ठीक है। और ये पूरा जो सेटअप ब्लॉक्स हैं, ये फिर मैं इससे नेस्टेड लूप बनाऊं। और मुझे मैंने काउंट करने 1 2 3 4 5 6, 6 रोज हैं। तो 6 रोज के लिए मैंने 6 यहाँ पे काउंट किया, लगाया काउंट, और फिर इसके अंदर इसको लिख दिया, तो ये नेस्टेड लूप बन गया। इसका मतलब ये है कि 6 दफा क्या होगा, ये करेक्टर आगे जाएगा, डायमंड गेट करेगा, फिर वापस आएगा इसी से, नीचे जाएगा, और फिर ये दोबारा रिपीट होगा। ये देखें, वापस आ जाओ, दोबारा ये देखें, जो जो ब्लॉक रन हो रहा है ये हाईलाइट भी हो रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है।
तो ये कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लूप का। ये दो कॉन्सेप्ट्स आप जरूर सीख लें, ठीक है। अच्छा, इसका आप अगर आप टेक्स्ट टेक्स्ट बेस कोड देख ले, टेक्स्ट बेस कोड पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं इवन जो बच्चे जो बच्चे नहीं बल्कि जो हमारे स्टूडेंट्स है बीएस के और एमएससी के, उनको भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ, आप उनको भी बताएं। उनका एक सब्जेक्ट है बाय द नेम ऑफ सी प्लस प्लस या सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो वहां पर उनको थ्योरेटिकल लूप सिखाया जाता है, और फिर टेक्स्ट बेस इसका मैं कोडिंग देख लो ना, तो ये इसका पूरा कोडिंग है। तो यहां पर उनको फिर समझ आ जाता है कि ये रिपीटिशन असल में होता क्या है, ठीक है, और लूप होता क्या है असल में, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि इसमें आपने नेस्टेड लूप के बारे में सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। तो आपका जो कोर्स ए है ये मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इवेंट इवेंट को समझाते हैं, ठीक है। द बिग इवेंट, इसमें अनप्लग एक्टिविटी है, वो आप खुद देख लें, लेकिन चले देख लेते हैं। अनप्लग एक्टिविटी में क्या होगा, वीडियो होगा। वीडियो में ये समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं भी देख लूँ कुछ अपडेट्स आए हैं तो। द बिग इवेंट टॉपिक है, द बिग इवेंट। द बिग इवेंट, दो बातें की है इसने। इवेंट से आप अपना प्रोग्राम कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे ये जब गेम खेलते हैं, ठीक है, उसमें इवेंट का मैं मिसाल दूं आपको। मिसाल के तौर पर वो रेस या कार रेस का गेम खेलते हैं, इवेंट। एक्सीडेंट एक इवेंट है, जब कार किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है तो इवेंट अकर हो जाता है, और गेम या कार जो है वो फिर डिफरेंट, उसके बाद उस पे उन्होंने कोडिंग की होती है, या गेम खत्म हो जाते हैं, दोबारा आप शुरू करते हैं, या आपका मिशन फेल हो जाता है। तो ये क्या है, इवेंट। दूसरा इवेंट, रन इवेंट। आपके मोबाइल फोन में जो भी एप्लीकेशन है, अगर इस पे आप क्लिक नहीं करते, क्लिक इवेंट क्लिक नहीं करते, आपका एप्लीकेशन रन नहीं हो जाता। तो इवेंट एक्चुअली आपके प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है जो कि फ्लो को प्रोग्राम में डिफरेंट इवेंट्स को कंट्रोल करता है, प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये इवेंट का एक एग्जांपल हो गया। क्लिक अप बटन, मैं एक और मिसाल दूं। आप बल्ब को ऑन करते हैं। बल्ब को ऑन करने के लिए क्या होता है, पहला जो एक इवेंट है वो उसको मस्ट अकर होना चाहिए। वो क्या है, सबसे फर्स्ट इवेंट वो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो, पावर सप्लाई मौजूद हो। सेकंड इवेंट, बटन का ऑन करना, तब बल्ब ऑन होगा, खुद से बल्ब ऑन नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि बल्ब को कंट्रोल करना है, ऑन ऑफ को कंट्रोल करना है। इट मींस यू हैव टू हैव आ पावर ऑन ऑफ बटन। समझ आ गई। रिपीट इवेंट कंट्रोल करते हैं आपकी प्रोग्रामिंग फ्लो को, आपने रन करना है, क्लिक करना है। ये, अब मैं इसमें एक मिसाल दूं आपको। आप वापस आ जाएं उसमें, अपने उसमें क्लास में, किधर है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं, इसी में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये कंटिन्यू बटन है, ये पेज आगे नहीं जाता तब तक मैं इस पे क्लिक ना करूं। तो क्लिक एक इवेंट हो गया। समझ आ गई। आपके पेरेंट्स आपके स्कूल में रिजल्ट के लिए तब तक नहीं आ सकते जब तक आप लोगों का रिजल्ट डेट एंड पेटीएम अनाउंस ना हो। तो अनाउंसमेंट क्या है, एक इवेंट आकर होना है, ठीक है। अच्छा जी, ट्राई चैलेंज। चैलेंज कौन करेगा, लेसन 10 चैलेंज, ये उसी लेसन का चैलेंज है, ठीक है। ये कौन करेगा, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ।
चलिए, अब इसी लेसन को थोड़ा सा आप माइंड में रख लें। जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, और वो बच्चे हैं अभी मिसाल के तौर पर प्रेप में है, वन में है, क्लास टू वन में है, या नर्सरी में है, तो उन बच्चों के लिए ये ब्लॉक कोडिंग क्यों जरूरी है आपको पता है? बच्चों का माइंड ओपन हो जाता है। एक तो डायरेक्शंस के लिए, डायरेक्शंस वो समझ जाते हैं। सेकंड, वो ज्योमेट्रिक ज्योमेट्री के शेप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम रिपीट करते हैं। इसी में हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली हमने लूप का इस्तेमाल। अब प्रॉब्लम को समझे। प्रॉब्लम ये है, हेल्प मी गेट द कैंप साइट रेडी। ये कैंप्स हैं, आप समझे कि ये तीन इन्होंने कैंप बोर्ड लगाए हुए हैं और इसको इसने रेडी करना है। यूज द ब्लॉक्स इन द टूल बॉक्स टू ड्रा दीज थ्री टेंट्स। ये टेंट्स जो है इसको ड्रा करना है। सो कैसे करेंगे? ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ये तरह है। हिंट लेनी है तो इस पे क्लिक करें, लेकिन मैं हिंट नहीं लूंगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन देखें, ये इधर आता है फिर इधर आता है, तो मैं कहता हूं कि आप इधर आ जाएं। ठीक है, और दो दफा। अब मैं इसको टेस्ट भी करता हूं। इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में जो टेस्टिंग है या क्वालिटी एश्योरेंस है, वो ये है कि आपने इसको टेस्ट करना है। ठीक है, यहां तक तो ये आ गया। अब यहां के लिए ये वाला ब्लॉक हम यूज करेंगे। ठीक है, और यहां के लिए ये वाला ब्लॉक यूज करेंगे। अब देखें, अच्छा, वेरी गुड, ये तो बन गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है? हमने जंप लगाना है टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, एक जंप और दो जंप। देख लेते हैं कि जंप होता है कि नहीं। वाह, जंप लगा लिया। ठीक है, ये यहां से यहां तक हमारा मसला हल हो गया। अब हम नेस्टेड लूप का मसला हेल्प लेंगे। नेस्टेड लूप का ये वाला। ठीक है, और हमने ये कितनी दफा करना है? आ, वन, टू, थ्री, तीन टेंट बनाने हैं, तो हमने इसको तीन करना है, और हमने इसको इसके अंदर डालना है। अब ये देखिए। वाह, प्रॉब्लम सॉल्व। अब मुझे चैट में बताएं। गुड कोर्स सर। आप मुझे अप्रिशिएट करें, इंशाल्लाह ये मेरा मिशन है। सर तनवीर के साथ मिलके ये इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। अच्छा, आप चैट में बताएं कि इसको हम जारी रखें या नहीं। पाकिस्तान के लिए ये इस कोर्स में आगे बहुत चीजें हैं। नो वन, चैट को मैं थोड़ा सा ब्लॉक करता हूं और आगे जाके इवेंट में है हम ना, तो हमने इवेंट में चैलेंज कर दिया। अब आगे इवेंट को समझा लेते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अच्छा, समझाना इस तरह है ना कि मैंने पहले क्या किया। मैंने पहले ये मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मैंने पहले क्या किया, सारे ब्लॉक्स को मैं एक दूसरे से हटा लेता हूँ। मैंने पहले क्या किया, मैंने ये किया कि यहां से यहां तक ये ईस्ट ब्लॉक सिर्फ यहां से यहां तक है। ठीक है, शेप से आपको नजर आ जाएगा। तो मुझे दो चाहिए, तो मैंने लूप में इसको दो दफा कर दिया। इवन अगर आप इसकी जगह नेस्टेड लूप का इस्तेमाल ना करते और इसको दो ले आते, फिर भी ठीक है, नो इशू। ठीक है, और इसको तीन दफा कर लेते, फिर भी नो इशू। मैंने आपको बता दिया था कि दो अगर हो ब्लॉक तो उसके लिए लूप की जरूरत नहीं है। तो ये विदाउट नेस्टेड लूप भी हम सॉल्व करते हैं। प्रोग्रामिंग में एक चीज आप नोट कर ले, हर बंदे का अपना लॉजिक होता है। लॉजिक का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। मिसाल के तौर पर मेरे मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स ऐड हैं, वो इतने शार्प हो कि शायद वो एक दूसरे से अच्छा कर ले। वो एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर ले। वो एक डिफरेंट एंगल से सोच ले कि इस प्रॉब्लम को हम मैंने इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए, इससे मैंने लूप हटा लिया क्योंकि ये ब्लॉक मुझे दो चाहिए थी।
जब यहां पर पहुंच जाता है तो फिर मुझे ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ, दो ब्लॉक्स इसने इकट्ठे किए, नॉर्थ एंड वेस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट की तरफ, फिर यहां से यहां तक मैंने आना है। तो इन्होंने जंप के लिए ब्लॉक्स यूज किए हैं, जंप टूवर्ड्स नॉर्थ। ये जो ब्लॉक है ये जंप के लिए, तो एक जंप, दो जंप। और फिर ये जो ब्लॉक्स हैं, सेट ऑफ ब्लॉक्स हैं, ये रिपीट भी हो जाए इन दो के लिए। तो मैंने इसको अंदर, लूप के अंदर रख रख लिया, और फिर इसको रन इवेंट पे क्लिक कर दिया, तो ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया। अच्छा, इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ये मैंने नहीं बताया था। यहाँ टर्टल है, यहाँ पर क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा रिप्ले करता हूं, अब देखिए स्पीड देखिए। वाह, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। और ये दूसरा चैलेंज है, तो ये आप लोगों का असाइनमेंट हो गया, इसको भी आपने करना है, ये भी आपने करना है, ये भी आपने करना है। ठीक है, ये दो ना करें, ये दो जो खाली है बोनस लेवल, इसको ना करें, इसको आप करें। तो मैं कल देख लूंगा कि आपको लूप्स का कंसेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चले आगे जाते हैं, और मिनी प्रोजेक्ट ऑन द मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू प्ले लैब, की वीडियो है, तो आप फिर देख लें। वीडियोस बच्चों को आप जरूर प्ले किया करें, क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, वो तो मन के सच्चे हैं। दिस इज अ प्ले लैब लेवल, मूव ब्लॉक्स टू द वर्क 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 स्पेस एंड सी व्हाट हैपन। ठीक है, तो देखिए ये ब्लॉक है, थोड़े से ब्लॉक्स अब चेंज हो गए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सेट, तो इसका मतलब ये है कि सेट एक फ्रॉग है। अब देखिए मेरे पास जो कैरेक्टर है वो ये डॉग है, लेकिन मैं फ्रॉग को चाहता हूँ अब। और मूड, इसका मैं मूड चेंज करना चाहता हूँ हैप्पी। अच्छा, ये क्या कहते हैं, दिस इज प्ले मूव ब्लॉक्स टू द वर्क स्पेस एंड सी व्हाट हैपेंस। ये वाला है, एंड सी व्हाट हैपन। अच्छा, मैं ये वाला मैसेज वाला कर लेता हूँ। हाय देयर, मैसेज आ गया। हाय देयर, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। ठीक है, अच्छा, मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए। ये देखिए, अच्छा ये नहीं होता, ये नहीं होता क्योंकि हमने सिर्फ, अच्छा हो जाएगा, हो गया, हो गया। थोड़ा सा टाइम इसने ले लिया ना, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, फिर ये वाला तब रन होगा जब हाय एवरीवन, इसका अपना टाइम खत्म हो जाए, तब ये आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से ब्लॉक्स है, इस पे आप काम करें, और इंशाल्लाह इस पे हम एडवांस भी काम कर लेंगे। ये आगे देखें इवेंट्स में, लेसन नंबर 7 को कर लेते हैं, चले। जो रैंडम साउंड आपने प्ले करना है, ठीक है। अच्छा जी, प्ले साउंड ये लगाते हैं। ठीक है, दो इवेंट्स हैं। अच्छा, इवेंट्स यहां पर क्या है, एक है व्हेन व्हेन अप एरो क्लिक्ड। ठीक है, तो जब अप एरो ये क्लिक करते हैं तो हमने क्या करना है, हमने हमने मूव करना है इस ऑब्जेक्ट को, या इसको चेंज करें इस ऑब्जेक्ट को। अच्छा, ऑब्जेक्ट को पहले सेट कर लेते हैं ना, सेट सेट एक ऑब्जेक्ट है इधर। ठीक है, इसको पहले शो करते हैं, खुद से नहीं आएगा। मैं इसको ऑफ कर लेता हूं, इसको पहले शो कर लेते हैं। क्यों नहीं हो रहा, रिसेट। तो बस आप लेसन को देख ले, मैं दोबारा कर लेता हूँ। 7 नंबर लेसन है। ठीक है, अच्छा इसमें ये इवेंट्स है, कीप इन माइंड, व्हेन दिस
दिस क्लिक हो रहा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। राउंड रैंडम साउंड आप लोगों को सुनाई दे रही है, ये इवेंट है, देखें उठ। लेकिन आपने इस पे क्लिक करना है, रिसेट करें। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। अच्छा, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो मैं इसी ब्लॉक, क्योंकि अभी ये ब्लॉक जो है ये अपेयर है, दूसरा ब्लॉक शो नहीं हो रहा। इसका हम मूड चेंज करते हैं, चलिए। ठीक है, सो व्हेन दिस बटन क्लिक, ये देखें, रन, ये देखें, देखिए इसका मूड चेंज हो जाता है, देखिए। लेकिन इतना फास्ट होता है, ये देखें। रिसेट कर लें, रन कर लें, फिर देखें, देखिए मूड चेंज हो जाता है। तो ये इवेंट है, ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं। मतलब इस बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ हैपन हो जाएगा। यहाँ तक मेरा क्लास जो है ये मैं वाइंड अप करता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है एंड ऑफ द कोर्स, ये प्रोजेक्ट आपने करना है, और कल सब बच्चों ने अपने अपने सर्टिफिकेट जो है वो शेयर करने हैं, ठीक है। ये लेसन जो है मेरी तरफ से वाइंड अप हो गया। अब भी किसी को समझ नहीं आ रही है तो प्लीज वो वीडियो देख लें। आज क्लास खत्म कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बोर हो जाएंगे, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने समझा दिए। और एक रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स के, उसमें खिदमत में एक दरख्वास्त है कि आप दुआ करें मेरे लिए भी, सर के लिए भी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है आप लोगों के लिए, शायद फ्यूचर में ये फिर पेड कोर्स बन जाए। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम और भी इनोवेशन ऐड करेंगे। और ये कोर्स जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि बच्चे इसको समझे, और हम भी दुनिया को दिखा सके कि हाँ, हमारे पास किड्स कोडर भी है। अगर आज आज गूगल पे लिख लें कि जो बच्चे हैं दुनिया में, वर्ल्ड में, आप लिखें कि कितने किड्स कोडर हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिख लेता हूँ, किड्स कोडर्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, ये देखें, बहुत से कोडर्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, यंगेस्ट प्रोग्रामर, मैं थोड़ा सा क्वेरी चेंज कर लेता हूँ, यंग यंगेस्ट प्रोग्रामर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, इंडियन स्कूल बॉय क्यों ना यहाँ पे पाकिस्तान आ जाए। ठीक है, यही एक थर्स्ट है, एक आरजू है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि खुद को आप मोटिवेट भी रखें। ठीक है, ये मामूली कोर्स नहीं है, इसको आप गेम ना समझे, फन ना समझे। दो की कॉन्सेप्ट्स को फन और फनी तरीके से समझाया इन्होंने, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। ठीक है, सबके बच्चे ऐड हो जाएंगे, गूगल शीट में अलाउ करता हूँ सबको, उसमें आप अपना नाम लिखें, लेकिन बारी बारी लिखें, बारी बारी लिखें। ठीक है, ग्रुप में शेयर किया करें। ठीक है, बच्चे का नाम, फादर नेम और क्लास के, ये मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि आपने प्रोग्रेस कैसे लिखना है बच्चे। फेसबुक ग्रुप जो है, आई किड्स समर कैम्प के नाम से, आई थिंक इस तरह, आई स्किल समर कैम्प के नाम से, इस तरह। तो आपने इस तरह करना है कि अली एज 8 हैव डन दिस असाइनमेंट। ठीक है, और फिर असाइनमेंट के कुछ स्क्रीन शॉट और ये चीज़ें आप अपलोड करें।